लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सदारत में आला सतही मीटिंग हुई। न सिर्फ वैक्सीनेशन के मामले पर तबादला ख्याल हुआ बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सियासी और तमीराती मामला पर भी तबादला ख्याल किया गया है। और कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम को वसअत देने पर जोर दिया गया है। एलजी इंतजामिया की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जून के आखिर तक 45 वर्ष से ऊपर जिन लोगों की उम्र है उनको वैक्सीन 100% होनी चाहिए, ये लक्ष्य तय किया गया, टारगेट फिक्स कर दिया गया है। और आला सतही इजलास की जब सदारत कर रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये दूसरी मरतबा ऐसा हुआ जब जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया की जो अहदाफ है, अब तक अगरचे इंतजामिया मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से इंतजामी मोर्च चलाने वाले अफसरान को हिदायत दे दी गई है कि 18 से 44 साल की उम्र के लोग बाद में, लेकिन जिन लोगों की उम्र 45 साल से ऊपर है, जो पहला टारगेट था 1 मई से जिसका आगाज हुआ था, उसके मुताबिक अब जून के आखिर तक कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर हर किसी को वैक्सीन, चाहे वो डोर टू डोर कैंपेन हो या किसी तरीके से लोगों को दी जाए। और खासतौर से जो इस वक्त मुहिम छेड़ी गई जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, उसमें वुसअत दी जाए। और ये कल की तस्वीरें ये भी आपको बताएं कि मुख्तलिफ अजला के अंदर अब जो ज़ईफ हैं या कमजोर लोग हैं, उम्र रसीदा अफराद हैं, उनके लिए इंतजामिया की तरफ से घर घर अब मुहिम शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आऊंगा फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एक और बात है इसमें, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल हमने देखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ है, और जम्मू कश्मीर का जिक्र क्या हुआ, कहा गया कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने घर घर वैक्सीनेशन के अमल को शुरू किया, यानी कोई खेत के अंदर काम कर रहा है तो वैक्सीनेशन वहां पर लग रही है, कोई डॉक में है तो उसकी वैक्सीनेशन वहां पर लगाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इस मॉडल को महाराष्ट्र और दीगर इलाकों के अंदर नहीं लगाया जा सकता है? बड़ी लंबी बात चली है उस पर। बहरहाल वो बात कहीं ना कहीं जो मॉडल यहां से लिया जा रहा है उसकी पजीराई भी हो रही है, लेकिन माहिरीन उस पर सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 घंटे एक वाइल की ये जो है मुद्दत है, उस दौरान ये सारा चीज होना चाहिए, तो उस पर एक टेक्निकल टीम अपने तरीके से बात करे। लेकिन जब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सिर्फ टीकाकारी मुहिम के लिए हदफ जो है वो मुकर्रर करने का मुद्दत जो है वो मुकर्रर नहीं की है, बल्कि एक और चीज भी सामने उन्होंने रखी है। आपको याद होगा डीडीसी के साथ गुज़श्ता दिनों इनकी मुलाकात हुई थी, उस जब चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात हुई थी उसका फीडबैक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी गया था। यही वजह है कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक और बड़ा फैसला भी लिया और डायरेक्शंस पास की कि एस्टैब्लिश किए जाएं दफ्तर और एकोमोडेशन, यानी दफ्तर भी हो और एकोमोडेशन भी हो। किन के लिए? डीडीसी के लिए, क्योंकि डीडीसी चेयरपर्सन की तरफ से लगातार ये शिकायतें दी जा रही थी कि उनके पास न तो दफ्तर माकूल है और ना ही निजाम बेहतर है बैठने के लिए। तो ये दोनों चीजों के लिए डायरेक्शन भी कल जो है वो जारी कर दी गई। उसके साथ साथ मुमकिन स्कीम जो है जो मुतारफ कर दी गई है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, मिशन यूथ स्कीम के मिशन मोड के तहत, मिशन यूथ के तहत, उस स्कीम के तहत उसका दायरा वसी किया जाए और उसका फायदा बराह रास्त जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिले। इस सिलसिले में भी इकदाम जो है वो कल लेने की बात जो है वो कही गई है। साथ साथ होस्ट ये जो इसके साथ जो पैरामिलिट्री आर्मी और दीगर लोग हैं जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के अंदर काम करते हैं, उनके लिए भी खातिर खा इंतजाम और उनके लिए माकूल जो है सरकार की तरफ से पॉलिसी बनाने की भी बात जो है वो कही गई है। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब ये पूरा मामला देखा तो उस दौरान एक चीज और जो सामने रखी गई है कि जो स्कीमें मरकजी मामलत वाली स्कीमें हैं, उन स्कीमों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कमर बस्ता अफसर हो, लेकिन फीडबैक के लिए अवाम से भी अपील की गई है कि अवाम उन सभी स्कीमों का फीडबैक दे ताकि जहां पर गलती हो उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। यह कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बार फिर अवाम के सामने बात रखी है।